अलैकुम। आज का मौजू होम्योपैथिक डॉक्टर से मुलाकात है। इस मुलाकात में हम जानेंगे कि होम्योपैथिक फ्री का इलाज क्या क्या है और इसमें कौन कौन से अमराज का इलाज होता है। इस फ्री का इलाज में हमने सुना है कि बगैर ऑपरेशन में इलाज किया जाता है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपने होम्योपैथिक तरीका इलाज क्यों अपनाया? होम्योपैथी तरीका इलाज अपनाने की वजह ये है कि इसमें मरीज़ का मुकम्मल इलाज होता है कि मर्ज़ जो है वो कैसे कहते हैं कि जड़ से ख़त्म हो जाती है। और ये इसकी वजह ये है कि ये जो इसका फ़लसफ़ा है कि बीमारी को ये जैसे दूसरा तरीके इलाज है उसमें है कि मुहीत से मरकज़ की तरफ जो है बीमारी को दबा दिया जाता है। इसमें है कि अंदर से बाहर को आता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल ख़त्म हो जाती है और बग़ैर ऑपरेशन बहुत सारे अमराज का इलाज इस तरीक़ा इलाज में मुमकिन है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जो होम्योपैथिक को डिप्लोमा जो किया है, ये DHMS यानी कि डिप्लोमा होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम, ये आपने कहाँ से किया? हमने फैसलाबाद से हनीमन कॉलेज होम्योपैथी कॉलेज में से ये जो है इसका DHMS किया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरीका इलाज में जैसा आपने अभी मुझे बताया कि इसमें बगैर ऑपरेशन इलाज होता है, तो आपके पास ज़्यादा जो मरीज़ है वो किस नोयत के आते हैं? जी, हमारे पास ज़्यादा मरीज़ फ़ीमेल ज़्यादा आती हैं जिनके ये औलाद के मसले हैं, जैसे सिस्ट का मसला, फेबर ट्यूमर्स का मसला, ट्यूब्स का मसला, ओवरी में अंडों का प्रॉब्लम, जो एग्स का मसला आता है, हार्मोन्स का मसला, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मसला, ऐसे पेशेंट जो हैं हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा और हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में बगैर ऑपरेशन डिलीवरी भी मुमकिन होती है। क्या डॉक्टर साहब ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, अगर किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से सही तरीके से दौरान हमल ट्रीटमेंट करवाई जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से व फ़ज़ल ताला बग़ैर ऑपरेशन के डिलीवरी मुमकिन है और उसके माबाद असरात जो हैं उनसे भी बचा जा सकता है। जैसे वीकनेस होती है और बच्चा जो है उसमें कुव्वत मुदाफ़त जो है वो ज़्यादा होती है और वो बच्चा भी बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा जो है बीमारी उसके पास नहीं आती। ये उसके जो है ना बोन्स और उसमें जो ज़्यादा बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने अभी बताया कि नॉर्मल केस भी होता है होम्योपैथी में, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये मरीज़ा को किस महीने में इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए? भी जो हमारे तजर्बे में है, हम जो हैं छठे माह के एंड पे मेडिसिन शुरू करवाते हैं 3 माह के लिए, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन हो जाती है। जी नाज़रीन, जैसे अभी आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होम्योपैथिक तरीका का इलाज जैसा तरीका इलाज है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए आखिरी 3 महीने यानी कि छठे से लेकर 7वां 8वां 9वां 3 महीने जो होम्योपैथिक मेडिसिन खाई जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बगैर ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। असल में ऐसा होता ही है कि आजकल हमने देखा है कि बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तजवीज़ के ऐसी अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं, खासकर दूसरे तरीका इलाज में, जिससे नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस तरीका इलाज में होम्योपैथिक में जो तरीका इलाज है इसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। अब हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि इस तरीका इलाज में क्या मैदे में जो आजकल अल्सर क्या है, मैदे में बहुत से अमराज फास्ट फूड हम खाते हैं तो इससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो इसके बारे में पूछना चाहेंगे। जी, स्टोमक प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है इनके लिए होम्योपैथी में ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं। तो सिम्टम के हिसाब से अलामात के मुताबिक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो दवा अद्विया तजवीज़ करता है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो अल्सर तक ठीक हो जाता है। तो और बहुत सारी ऐसी हैं प्रॉब्लम जैसे सोज़श मैदा है, तज़ाबियत, गैस और जो जैसे
मैदे में कोई हाँ, और वो है ड्रॉपसी का मसला भी इसी में हल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो बगैर ऑपरेशन के भी मुमकिन हैं, हल हो जाते हैं। लेकिन असल में है कि अलामात का सही लेना, तशखीस का सही हो जाना, और सबसे बड़ा कि जो आप जिन हजरात से आप डॉक्टर हजरात से ट्रीटमेंट करवा रही हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हो। जी, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ऐसा तरीका है जिसमें अलामात को अहमियत दी जाती है। अलामात को मद्देनजर रखकर मरीज़ की तजवीज़ करदा अद्वियात से बहुत से अमराज का हल मुमकिन है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल गुर्दे के ऑपरेशन हो रहे हैं, पित्ते के ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या होम्योपैथिक तरीका इलाज में कोई ऐसी मेडिसिन है कि बगैर ऑपरेशन से मरीज़ की जो पथरी है वो डिसॉल्व हो जाए? जी बिल्कुल हैं, और हमारे तजर्बे में भी हैं, और ये हम रोज़मर्रा अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि ऐसे होता है। बगैर ऑपरेशन के किडनी की स्टोन जो है वो निकल जाती हैं, और पित्ते की जो है स्टोन्स वो तहलील हो जाती हैं। तो ये मुमकिन है। फिर वही बात आती है कि जो है सिम्पटम का सही तरीके से लेना, तशखीस और क्वालिफाइड डॉक्टर, ये तीनों अवामल जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, और मेडिसिन का अच्छी कंपनी का होना। जी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज में ये होता है कि जब मरीज़ की सिम्पटम दी जाती हैं तो उसके साथ-साथ एक डॉक्टर का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, क्वालिफाइड डॉक्टर हो और उसने किसी मुस्तरद होम्योपैथिक कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया हो। तो उसके साथ-साथ जो मेडिसिन का जो दुरुस्त होना और मेडिसिन का खास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप होम्योपैथी में जो कितने अरसे से प्रैक्टिस में लोगों की खिदमत कर रहे हैं? जी, मैं तकरीबन 21 साल से ये शोबे से मुंसलिक हूँ। तो पहले हमने एक गाँव से ये काम शुरू किया क्लिनिक का। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बेवा, नादार, मुस्तहिक लोग जो हैं उनकी मेडिसिन जो है हम फ्री देते हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये मामला चल रहा है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। और गाँव में 6-7 साल प्रैक्टिस करने के बाद हमारी एक जो डॉक्टर बी ए खुरम साहब हैं, इनकी तहरीक से तो हमने शहर का रुख किया। तो वहाँ भी तकरीबन अब 11-12 साल हो गए हैं, ज़्यादा ही अरसा हो गया होगा। तो बहुत सारे दूर नज़दीक के लोग जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शिफा याब किया है। जी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उन्होंने 21 साल पहले होम्योपैथिक प्रैक्टिस का आगाज़ किया। तो बड़ी बात यह है कि ये होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है इसमें अलामत को बड़ी अहमियत हासिल होती है। लेकिन हमारे यहाँ देखा कि ये गया है कि जो मरीज़ हैं वो अलामत बताने से गुरेज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है और मुश्किल जो सवाल जो ये होता है कि जब किसी गाँव में बैठकर होम्योपैथिक प्रैक्टिस की जाए, ये बहुत ही मुमकिन नहीं होता, बहुत मुश्किल हालात में होता है। लेकिन डॉक्टर साहब की सलाहियतों को हम मुतरफ़ हैं और इन्होंने एक शहर से दूर-दराज़ बैठकर होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाया और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें वो नदार, बेवा और मुस्तहक लोगों को फ्री अद्वियत दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को ये चाहिए कि वो अपने मरीज़ों को जो उसके इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, अगर वो मुस्तहक हैं तो उनकी बगैर ट्रीटमेंट जो उसकी बगैर पैसों की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये खिदमत खल्क़ भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे खुश भी होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप शहर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप फिर मुकम्मल होम्योपैथी करते हैं या इसके साथ कोई और दूसरा तरीका इलाज भी अपनाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह प्योर होम्योपैथी करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है, तो फिर दाएँ-बाएँ होने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक मुकम्मल तरीका इलाज है। इसमें जो मरीज़ होता है उसकी अगर सही तरीके से अलामत ली जाएँ तो फिर किसी दूसरे तरीका इलाज की ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें खुशी जी, है कि ये गाँव में बैठकर होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाए हुए हैं। तो इनसे अभी बात जारी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में बगैर ऑपरेशन इलाज मुमकिन है, तो वो कौन से अमराज़ हैं जिसमें बगैर ऑपरेशन इलाज मुमकिन है? जी, डॉक्टर साहब इसमें जो है ना बवासीर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और रसौलियाँ,
और अपेंडिक्स, पित्ते की पथरी और पित्ते की गुर्दे की पथरी का भी इलाज किया जाता है। जी, किडनी स्टोन और पित्ते की पथरी, ये इनका इलाज होम्योपैथी में बगैर ऑपरेशन मुमकिन है। जी नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होम्योपैथिक में बगैर ऑपरेशन पथरी का इलाज किया जाता है, बवासीर का इलाज किया जाता है। तो आजकल बवासीर होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं उससे नई नस्ल जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। पहले उनके मैदे में अमराज पैदा होते हैं, उसके बाद फिर उन्हें बवासीर जैसे पेचीदा अमराज पैदा होने के इम्कान ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम फास्ट फूड जो खा रहे हैं, जो आजकल जगह जगह पर इसके पॉइंट बने हुए हैं, हमें चाहिए कि इसे गुरेज करना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसमें बगैर ऑपरेशन किडनी का इलाज भी मुमकिन है, तो जबकि दूसरे तरीके का इलाज इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो किडनी के वाले से पेशेंट आए हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी, बहुत सारे लोग जो हैं उनका एक तो मसला है, किडनी के प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा हो रहे हैं वो पानी की वजह से हो रहे हैं, और साथ में खुराक जो है हमारी, एक तो होटलिंग हमारी जो है वो मसाला जात, तेज़ मसाला जात, ये चस्के के मामला, चस्का पॉइंट जो हैं उनकी वजह से ज़्यादा मसाइल इनके आ रहे हैं। तो पानी का मसला जो है ये हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैदे के मसले और किडनी के बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो इसके लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारा ये आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहता हूँ कि ये ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, ये इनको लगाने चाहिए पानी के, तो ताकि आवाम को साफ़ पानी मैसर हो। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसमें जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, तो इसमें शहर की हद तक तो ये इनकी बात दुरुस्त है, वहाँ लगे भी हुए हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में जैसे कि देहातों में या इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। तो डॉक्टर साहब की ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी किया है कि जो देहात की सतह पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएँ, ताकि इन्हें जो साफ़ पानी मैसर हो। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नाक़िस ग़िज़ाएँ जो हैं, जो चस्का पॉइंट बने हुए हैं, तो मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जो हमारी नाक़िस ग़िज़ाएँ उसकी वजह से बहुत से अमराज पैदा हो रहे हैं। तो अब हम डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाहेंगे कि क्या इसमें पित्ते की पथरी का भी इलाज मुमकिन है? जी, बिल्कुल मुमकिन है। बात फिर वही आती है कि ये जो है सफ़रात की वजह जो है, बनने वाले मादे जो हैं, ये खुराक जो है एक तो ये बेहतर करनी चाहिए। दूसरा जो है क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। जो और मरीज़ को भी थोड़ा सा ये है कि वो होम्योपैथी जब इलाज की तरफ आता है तो उसको तहम्मुल से इलाज करवाना चाहिए और अपनी अलामात को बिल्कुल सही तरीके से बयान करना चाहिए, जो क्योंकि ये इलाज जो है ये इलाज बिलमिसल है। जब तक मरीज़ जो है मौलवी से तावन नहीं करता तो ये चीज़ें जो हैं मुमकिन नहीं होती। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात बताई है कि हमें हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा नहीं करते, जिससे वो मरीज़ जो हैं वो दाएं बाएं होने शुरू हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में बड़े सब्र व तहम्मुल से इलाज कराने की ज़रूरत होती है, और इस तरीका इलाज में ऐसे बिगड़े हुए जो अमराज होते हैं वो भी ठीक होते हैं। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह बात पूछना चाहूँगा कि बायोकेमिकल तरीका इलाज होता है, क्या यह भी होम्योपैथिक का ही हिस्सा है? जी, बायोकेमिकल इलाज जो है ये होम्योपैथी का बिल्कुल हिस्सा है, और ये 12 साल्ट होते हैं, ये नमकियात जो जिस्म में बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो ये जो भी नमकियात की जिस चीज़ की कमी होती है जिस्म में, उसको मुआलिज अपनी महारत से मरीज़ की अलामात के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह के फजल से मरीज़ से इख्तियार हो जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बायोकेमिकल तरीका इलाज जो है ये 12 साल्ट होते हैं, ये इंसानी जिस्म में होते हैं। जब इन साल्ट की कमी या बेशी होती है तब मरीज़ में अलामत पैदा होती हैं। तो उन्हीं अलामत को मद्देनज़र रखते हुए बायोकेमिकल साल्ट में से कोई एक साल्ट या 2 साल्ट या उसका कम्बिनेशन बनाकर मरीज़ को दिया जाए तो मरीज़ उससे ठीक हो जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे मैं हमने डॉक्टर साहब से एक बात पूछी थी कि इसमें जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी इस तरीका इलाज में क्या किया जाता है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के बायोकेमिकल की दवा जो काली फास है, बड़ी अहम नीयत की मेडिसन है। इसके खाने से जो मरीज़ की
जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल हो जाती है, ये बड़ी अहम बात है। तो डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि बायोकेमिक तरीका इलाज जो है इससे भी लोग मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है कि बायोकेमिक जो है ये एक मुकम्मल तरीका इलाज है, ये होम्योपैथी की ही उसमें से ही है। तो जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन है, और जो नमकियात की कमी की वजह से मसाइल पैदा होते हैं जिस्म के अंदर, तो उनको पूरा करने से मसाइल दूर हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने ये सुना था कि होम्योपैथी में जब जो मरीज़ा होती है उसका रहम में जो बच्चा टेढ़ा हो जाता है, कि हमने सुना है कि उसका भी बगैर ऑपरेशन इलाज मुमकिन है, वो बच्चा दवाई खाने से ठीक हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी भाई, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और बारहा हम तजर्बा उसका में होता है। जिन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से पेशेंट जो है वो स्कैन करवा के हमारे पास आता है कि भाई रहम में बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है, तो इसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो ही करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। तो हम जो हैं, जो लोगों को पता है, वो हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनकी ट्रीटमेंट करने के बाद वही डॉक्टर जो जिन्होंने ये स्कैन किया होता है, उन्हीं के पास हम दोबारा उनको भेजते हैं कि भाई उनसे ही पूछें कि बच्चे की पोजीशन अब क्या है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो खुद ही उनको बताती हैं कि बच्चा तो अब बिल्कुल सही पोजीशन में है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि होम्योपैथी में वो कौन सी मेडिसिन है जिससे बच्चा का जो रहम में टेढ़ा होता है वो दुरुस्त हो जाता है, उसकी सिमत से दुरुस्त सिमत में चली जाती है, वो कौन सी मेडिसिन है? असल में होम्योपैथी में कोई एक मखसूस मेडिसिन किसी मर्ज़ के लिए नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें अलामात के मुताबिक मेडिसिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है इस मसले के लिए, तो वो पल्साटीला है, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन सिर्फ माहिर मुआलिज जो है वो उसी के ऊपर तकिया नहीं करता, वो उसके हो सकता है अलामत कहीं किसी और मेडिसिन का की तरफ इशारा करें तो वो मेडिसिन देता है, क्योंकि होम्योपैथी इलाज बिल मिसल है, इसमें एक मेडिसिन जो है उस पे ही मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता। जी नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये बिलमिसल की इलाज है, किसी एक दवा पर तकिया नहीं की जा सकता, अलामत को ही मद्देनज़र रखकर दवाई तजवीज़ की जाती है। और डॉक्टर साहब ने यह भी बता दिया कि नॉर्मल डिलीवरी की कालीफास दवा होती है, और इसके साथ जो रहम में बच्चा टेढ़ा हो जाता है उसकी जो दवा है पल्साटीला है। तो मैं अपने नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि पल्साटीला के मरीज़ा का एक रूप ये भी होता है कि वो सोने की चूड़ियाँ पहन कर आती है, फूलदार कपड़े पहनती है, बातें आंखों से करती है, और दवा लेकर पैसे देना नहीं चाहती। ये होम्योपैथिक साइंस है, एक आर्ट है, एक फन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो ख़वातीन आती हैं वो किस हवाले से ज़्यादा आती हैं? जी, हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो औलाद के सिलसिले में आती हैं, जिनके एग्स का मसला होता है, और ज़्यादातर अगर हम देखें तो 70% ज़्यादा पेशेंट जो हैं हमारे पास औरतें ही आती हैं। उसकी वजह ये है कि खुराक का ज़्यादा खाना और आराम तलबी, और जो है फजूल चीज़ें खाना, जिसकी वजह से मैदे के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, और शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि टेंशन, डिप्रेशन, घरों में बैठे रहना, और फजूल जो फास्ट फूड हैं उनका खाना, ये सारी चीज़ें ही इसमें जो हैं मुहर्रिक बनती हैं ये सारे बीमारियों का। तो इसमें ज़्यादातर औरतों का ही मसला है, और ज़्यादातर जो यंग एज की लड़कियां हैं उनमें लकोरिया, हैज़ का प्रॉब्लम कम या ज़्यादा होना, ये बहुत ज़्यादा आजकल मसला सामने आ रहा है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आजकल जो फिर वही पुरानी बात होने लगी है कि हमारी जो नाक़िस ग़िज़ाएँ हैं, उन नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से, या जो फास्ट फूड बाज़ार में मिलते हैं, पिज़्ज़े मिलते हैं, बर्गर मिलते हैं, ये पापड़ चापड़ जो अक्सर लोग बड़े शौक से खाते हैं, बिल्कुल ख़वातीन और बच्चे तो इन चीज़ों के दिलदादा होते हैं, तो लेकिन ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इन चीज़ों से बहुत से मराज़ पैदा होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें इन चीज़ों से जितना बरतना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने शुगर के हवाले से बताया कि ये आजकल शुगर बहुत हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि शुगर के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जी डॉक्टर साहब, शुगर जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हमारे मुल्क में एक मर्ज़ बन गया है। उसकी वजह ये है कि हम कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ नहीं आ रहे, जबकि जिनकी हम तक़लीद करते हैं, जो जैसे यूरोप कंट्री या दूसरे लोग हैं, हम उनकी जो है हर मामले में उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो हैं वो कुदरत की फितरत की तरफ आ रहे हैं, हम जो हैं मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। तो इसमें सबसे अहम वजह यह है कि हम जो हैं लोग जो है खुराक फास्ट फूड और प्लस में यह है कि आराम तलबी, वाका ना करना और खा लिया सो लिया, ये ऐसी चीज़ों की वजह से ये ज़्यादा, और मीठे की ही वजह से ये अकेली शुगर नहीं होती। और बहुत सारे माशरती मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, डिप्रेशन के मसाइल हैं, जिनकी वजह से शुगर जो है जन्म ले रही है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शुगर की बड़ी वजह जो है वो मीठा खाना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे दीगर अवामल भी हैं जिसमें डिप्रेशन का बढ़ जाना और समाजी और मसाइल जो होते हैं वो होते हैं, पैदा ना देना होता है, नाक़ुस ग़िज़ा का खाना होता है। तो बात वहीं फिर दोबारा आती है कि नाक़ुस जो ग़िज़ाएँ हैं उसी से हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि ज़िंदा रहने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें चाहिए कि जो नाक़ुस ग़िज़ाएँ हैं उनसे बचा जाए, जितनी भी मुमकिन हो परहेज़ करना चाहिए। जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कुदरती तरीक़ा इलाज से और कुदरती ग़िज़ाओं से पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ अमराज़ पैदा होने जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि एक मुकम्मल शफ़ायाबी के लिए हमें इलाज के साथ साथ नाक़ुस ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर साहब ये बात पूछना चाहूँगा कि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में आजकल जो फास्ट फूड लोग खाते हैं तो उसमें मैदे के जो अमराज़ जन्म ले रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैदे के अमराज़ के लिए होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में क्या किया जाता है? जी, होम्योपैथी में मैदे के मसाइल के लिए ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं। तो उसमें ये है कि फिर वही बात आती है कि अलामात। तो ये जो ज़्यादा बाकी हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन्स बगैर साइड इफ़ेक्ट के होती हैं, बेज़रर मेडिसिन होती हैं। जैसे दूसरे तरीके इलाज में बहुत सारी मादी अद्वियात होती हैं, इसमें मादी अद्वियात नहीं होती और इनका नुकसान भी नहीं होता, और अल्लाह के फजल से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और बहुत सारे दीगर जो अमराज इसमें होते हैं, मैदे के मसाइल में हैं, जैसे लीवर का सुस्त हो जाना, ये सारे जो हैं जिगर के मसाइल भी पैदा होते हैं, मैदे ही की वजह से होते हैं। हेपेटाइटिस हो रही है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होम्योपैथी में अल्लाह के फजल से बिल्कुल दुरुस्त हो जाती हैं बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन इसमें अर्ज़ करता चलूँ कि होना ये चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो होम्योपैथी को समझता हो, जो जिसका मटीरिया पे अबूर हो, होम्योपैथी फ़लसफ़े को समझता हो, उससे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में मटीरियल मेडिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसकी बड़ी अहमियत हासिल होती है। जब हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उन्हें होम्योपैथिक मटीरियल मेडिकल अबूर हासिल नहीं होगा, तब तक हम मरीज़ों को शफ़ायाबी के अमल से नहीं निकाल सकते। तो बात मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। तो जो हमारे मैदे के जो अमराज़ हैं वो नाक़ुस ग़िज़ाओं की वजह से हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाज़रीन की सहूलत के लिए, अगर सौंफ और छोटी इलायची का कावा बना कर पिया जाए तो इससे भी मैदे के बहुत से अमराज़ ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि मैदे के सौंफ और इलायची का जो कावा है इससे भी बहुत से मरीज़ शफ़ायाब हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ये कुदरती चीज़ें हैं, मेडिसिन जो है इन्हीं चीज़ों से तैयार होती हैं। तो ये लेकिन है ये कि कोई उसमें भी जो आपने बात की है सौंफ और इलायची का कावा, तो ये इसमें तहरीक को देखना पड़ेगा कि जिस्म की तहरीक जो है वो इसकी तलबगार है। अगर होगी तो ये कावा ज़बरदस्त काम करेगा और मरीज़ शफ़ायाब हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर का जो शिकार हो रहे हैं, उसकी बड़ी वजह क्या बन रही है? उसकी बड़ी वजह माशरती मसाइल हैं, जिनकी वजह से जो है लोगों के बीपी जो हैं हाई हो रहे हैं। बीपी हाई होने की वजह से बहुत सारे ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, किसी को फालिज हो जाता है, किसी को जो है मुश्किल हार्ट का पेशेंट बन जाता है।
और डायबिटीज़ की तरफ चल जाता है, डायबिटीज़ का मरीज़ बन जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं डिप्रेशन की वजह से ही हो रही हैं। तो हमें जो है तहम्मुल हमारे माशरे में कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बर्दाश्त का जज्बा जो है वो ख़त्म हो रहा है और मसाइल जो हैं बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की तरफ दौड़ लगी हुई है और आगे बढ़ने की बहुत सारी ख्वाहिशात का ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें ही इसमें शामिल हैं। तो ये माशरूती मसाइल जो हैं, अगर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहा जाए और जो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये मामलात जो हैं ये बंदा इनसे बच सकता है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताई कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की शाकर रहते हैं, राज़ी रहते हैं, वही दुनिया में कामयाब ठहरते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें जो ब्लड प्रेशर के हवाले से या डिप्रेशन के हवाले से जो हमारे ज़ाती इख्तलाफात होती हैं, ज़ाती रंजिशें होती हैं जो हम दिल में लिए फिरते हैं, उससे भी ये मसाइल जन्म लेते हैं। तो हमें चाहिए कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो ज़ाती रंजिशें हैं वो मिटानी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी रहते हैं वही कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बड़ी बात, अहम बात डॉक्टर साहब ने बताई है। तो मैं अपने डॉक्टर साहब से बात पूछना चाहूँगा कि आजकल जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज बड़ा सुस्त है, तो इसके लिए कि हमें क्या करना चाहिए? क्या ये बात दुरुस्त है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में मरीज को बहुत देर से शिफायाब होता है? डॉक्टर साहब, मैं इस बात से जो है आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से ये हम बात डॉक्टर साहब, ये बात मेरी नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में देर से इलाज होता है। लोग जो कहते हैं ये हम जो है मौलज होने की हैसियत से ये बात कहते हैं कि ये ऐसे नहीं है। अल्लाह के फजल से मरीज़ जल्द से ही जब होना शुरू हो जाता है। बात है कि तशख़ीस का सही होना, अलामात का सही बताना और मौलज का क्वालिफाइड होना और उसका अद्वियात की अलामात पे अबूर होना, तो अल्लाह के फजल से जो है वो जल्द से ही जाग हो जाता है और ऐसे मसाइल ठीक हो जाते हैं जो दूसरी तिब में जो मुमकिन नहीं है। अल्लाह के फजल से ऐसे हो जाता है, हम देखते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं, तो इसलिए हमारा यकीन ज़्यादा है। ये ऐसे ही है जैसे ये मेडिसिन जो है ये अकेली जिस्म पे असर नहीं करती, ये ऐसे है रूह पे असर करती है। इंजेक्शन जो है वो आपकी वेन्स में जाता है, लेकिन ये जो है पूरे जब एक कतरा ज़ुबान पे इसका गिरता है तो ये पूरे जिस्म में ऐसे सरायत कर जाता है, उसका अमल जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी उसका असर हो मेडिसिन का वो शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो मेडिसिन दी जाती है वो अलामत को मद्देनजर रखकर दी जाती है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिलमिसल तरीका इलाज है, सस्ता भी है, बेज़रर भी है और इसमें लोगों को शफा होती है। अगर मरीज़ की सही अलामत लेकर उसकी सही दवा तजवीज़ कर दी जाए तो फिर ये किसी भी इंजेक्शन से पहले असर करती है। ज़ुबान पर एक कतरा टपकाने से मरीज़ शफायाबी के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको एक होम्योपैथी डॉक्टर से मुलाकात करवाई, तो हम डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है, अपनी फील्ड के हवाले से जो आपको मसाइल हैं हमें इसे आगाह कीजिएगा। जी, इसमें है कि हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, उसके हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन तिब के हवाले से जो है वो हमारी होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा आगे। अगर हम उस पर ये सोचें कि हमारी हुकूमत जो है जो फॉरेन कंट्री की मेडिसिन होती हैं उनके पैदावारी यूनिट अगर पाकिस्तान में ही लग जाएं तो ये इसकी वजह से होम्योपैथी को एक तो अरूज मिलेगा, एक जो है हमारे लोगों को सस्ता बेज़रर इलाज मैसर होगा, जो कि हुकूमत ने ही तिब्बी सहूलतें फराहम करनी होती हैं आवाम को, तो उनके लिए भी आसानी होगी। और जो है कि होम्योपैथी डॉक्टर हजरात जो हैं इनको आसान शराइत पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माशी तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं हैं, उनको भी हॉस्पिटल के लिए और कोई ऐसे कर्ज़े हसना दिए जाएं कि वो खड़े अपने पाँव पे खड़े हों और आवाम का बेज़रर और बगैर किसी ये सस्ता तरीन इलाज उनको लोगों को
पहुंचा सकें और कौम की खिदमत करने वाले बने। और उसमें है कि अभी जो सेनेट से बिल पास हुआ है एफएससी का, अगर एफएससी का बिल पास हो गया है तो फिर जो डिप्लोमा होते हैं वो मैट्रिक की बेस पे हैं, सारे ही जो पाकिस्तान में डिप्लोमा जो होते हैं। मेरा मुतालबा ये है, जो गुजारिश है कि अगर एफएससी पे किया है तो इसको डिग्री की सतह पे रखना चाहिए। फिर तो डिग्री हो गई ना, तो ऐसे होना चाहिए जो सनद मिले तालिब इल्म को वो डिग्री की मिले। एफएससी से अगर वो DHMS करता है तो वो उसको डिग्री की होना चाहिए। तो ये जो है डिप्लोमे जो हैं पाकिस्तान में सारे ही फील्ड के, तो वो हैं मैट्रिक की बुनियाद पे। अगर एफएससी किया है तो उसका मेयार भी बढ़ना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब होम्योपैथी में और गुजारिश है कि जैसे दूसरे तिब में हमें हमारे लोगों को जो एफएससी से करते हैं, अगर वो डॉक्टर बनते हैं हमारे होम्योपैथी, तो उनको लिए सीटें होनी चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में, जिसके ऊपर बैन है तो उसको ख़त्म करना चाहिए और हमारे होम्योपैथी हजरात की वहाँ और उनको तैनात करना चाहिए ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें सस्ते तरीन इलाज से। जी नाज़रीन, यूनिविजन न्यूज़ के लिए डॉक्टर साहब ने जो बड़ी अहम बात बताई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं उनके हॉस्पिटल में सीटें नहीं हैं, उन पर बैन लगा हुआ है। तो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बैन जो है ख़त्म किया जाए। तो इनके लिए जो बेदर तरीका इलाज है, लोग इससे खुश भी होते हैं, लोग शफाया भी होते हैं क्योंकि ये सस्ता तरीका इलाज है। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो दिल की गहराई से हम इन्हें खुशामदीद भी कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आखिर में हम आप डॉक्टर साहब ये पूछेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें तो काइंडली बताइए। जी, मेरा ये लोगों से गुजारिश है कि ये जो हमने गुफ्तगू की है इसका अगर खुलासा बयान किया जाए तो उसमें यही बात है कि एक तो फितरत की जानब आ जाएं, तहम्मुल को अपना लें और कुदरत की तरफ आ जाएं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और बेज़रर अद्वियात होम्योपैथी की क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं तो अल्लाह के फजल से बगैर ऑपरेशन भी बहुत से अमराज का इलाज इसमें मुमकिन है। और कैंसर, एड्स, बहुत सारी जो हैं मूजी किस्म के अमराज जो हैं उनसे आपका सस्ता बेज़रर इलाज मुमकिन है और वो इसमें होता है। तो आप होम्योपैथी को बनाएं ताकि कुदरत की तरफ जो ये जो है ये रूहानी इलाज है, सरासर ऐसे ही है, ये रूह पे असर करती है मेडिसिन। ऐसी है कि आप जब बंदा जो लोग ये खाते हैं मेडिसिन जो हैं वो बहुत उनकी उम्रें, उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं, तो माशरती मसाइल यहाँ तक कि ये नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनमें भी ज़बरदस्त किस्म का असर करती है। बंदे का माइंडसेट तब्दील हो जाता है, बहुत सारी मसाइल जो हैं वो उनसे निकल जाता है वो। तो इसलिए गुजारिश है कि एक फास्ट फूड और जो हैं ग़िज़ाएँ, नाक़िस ग़िज़ाएँ, इनके ऊपर पैसा लगा के हम बीमारी को ख़रीदते हैं तो उससे इज्तनाब करें, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएँ ये और कुदरत की तरफ आ जाएं तो अल्लाह के फजल से बहुत सारे अमराज से बचा जा सकता है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम जब सिरात मुस्तकीम पर चलने के बजाय सिरात मुस्तकीम हटकर चलते हैं तो फिर हमें बहुत से अमराज का सामना करना पड़ता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें अलामात को मद्देनज़र रखकर ट्रीटमेंट की जाती है और अलामात को मद्देनज़र रखकर ही मरीज़ की मेडिसिन जो तजवीज़ होती है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर हम नाक़िस ग़िज़ाएँ छोड़ दें, इससे इज्तनाब बरत लें तो फिर हमें अद्वियात का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बगैर अद्वियात के भी हम ठीक हो सकते हैं। आज की गुफ्तगू हुई जो हम नाज़रीन से शेयर करते चलें कि इंशाअल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में फिर किसी डॉक्टर से रब्ता करेंगे और हम अपने नाज़रीन को जो बीमारी के हवाले से मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।